नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की खबर पिंटू यादव के साथ और हमारी उपस्थिति अभी बनरझुल्ला गांव में है। बनरझुल्ला गांव जो माननीय पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री रह चुके रामचंद्र पूर्वे जी का गांव है और अभी जो डमी कैंडिडेट घूम रहा है परिहार विधानसभा में, खास करके आरजेडी के तरफ से लगातार डमी कैंडिडेटों के द्वारा बड़ा बड़ा वादा किया जाता है और डमी कैंडिडेट से ज्यादा तर डमी यहाँ के मीडिया है जो एक साथ जाकर ऐसे ऐसे प्रत्याशियों का इंटरव्यू लेते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और जो रियलिटी क्या है गांव में और जो डमी कैंडिडेट घूम रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि हम 15-15 टैंकर बांट रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में 15-15 20-20 टैंकर बांट रहे हैं पानी का। लेकिन उनके गांव का हालत जब हम लोग यहाँ तो देखे तो उनके अपने गांव के वार्ड नंबर 9 की जनता, वार्ड नंबर 7 की जो भी जनता है, जनता लोगों से हम रूबरू आपको करवाते हैं और यहाँ की जनता पानी के लिए परेशान है। लोगों से बात करेंगे, क्या मतलब कितना नंबर वार्ड में है आप? 7 नंबर वार्ड में है। कितना पानी का समस्या था आप लोग? 1 साल से पानी हम लोगों के नहीं पीने के लिए मिलता है, पानी नहीं मिल रहा था। तो जो मुखिया जी है और आपके जो गांव के है मंत्री साहब और शायद उन्हीं का कोई है जो अभी मुखिया में है, तो उन लोगों के पास शिकायत लेकर नहीं जाते आप लोग? शिकायत करते हैं, वो सब कहता है हमारे अधिकार में नहीं है। वो तो बोलते हैं कि हम 15-15 20-20 टैंकर उस क्षेत्र में पूरा बंटवा रहे हैं एकदम। कहीं नहीं, कोई जाति से पूछ लीजिए, पूरे बनरझुल्ला में किसी का एक बोतल क्या 100 ग्राम पानी नहीं मिला है। हम लोग कचहरीपुर से पानी पीते हैं, कचहरीपुर से पानी लाना पड़ता है। पानी के समय तो आप देख ही रहे हैं और देख लीजिए न तो और हमारे गांव में मंत्री हैं, हमारे गांव में मुखिया जी हैं जो हम लोग चुने के हमारे दमंग मुखिया निकला और मरिया से टक्कर लिए, हम लोग चुनाव जिताए। इंदिरा आवास में पैसा लेगा उसका बेटा मर जाएगा, वही मुखिया जी बोले। मुखिया जी के द्वारा कहा गया था इंदिरा आवास में पैसा मुखिया जी क्रिया खाया। अच्छा, कि माला 1 रुपया लिया गया, पैसा लिया गया 40,000 से लेकर 50,000 तक रुपया आधा पर इंदिरा आवास वितरण हो रहा है इस गांव में। और हम लोग का लड़का का नाम था, 2 लड़का का नाम, हम लोग का आंसू गिर रहा है कि आज के डेट में तो मुखिया के हम लोग बनाए दिन रात पसीना चुहा कर, आज हम लोग रोते हैं। और दूसरे आधा पर रुपया दिया है पूर्व परिवार में, पूर्व परिवार के द्वारा आधा पर इंदिरा आवास दिया गया है। और जाकर पूछिए कि है कि नहीं है। और वही अजय पूर्वे ने कल भी हमको बेइज्जत किया, जो बांधे थे हम पूरे गांव के समाज के लेकर, उसमें हमारा 20,000 रुपया घाटा लगा, 5,000 को डीजल दिया होता, उससे हमको बेइज्जत कर दिया। क्या पैसा आपसे लेंगे? हम ठीक है 5 को समाज से हमको कोई मतलब नहीं है। समाज से मतलब बोला कि हमको समाज से मतलब नहीं है। जिसने आपको वोट दिए, जो अचरा हो रहा उस पर रो रहा था, हम लोग चंदा दिए, पूरे गांव के लोग लाखों रुपए हम लोग चंदा दिए। सही बात। और खून पसीना चुहा दिए कि आज हमारे मुखिया मिला है कि दमंग है, मगर दमंग नहीं, शैतान हराम है वो। नहीं तो आपके गांव के प्रत्याशी घूम रही है पूरा क्षेत्र में 15-15 20-20 टैंकर कह रहे हैं कि हम 20-20 टैंकर मतलब दिलवा रहे हैं पानी लोगों को। बड़े बड़े न्यूज चैनल को बुलवा कर पूरे गांव में पूछे ना। तो रियलिटी है इस गांव में, मतलब अपने बोले हैं एक बार कि क्यों नाला बंद हुआ, जो दक्षिण तरफ का खेत सुखाड़ पड़ रहा है। आज पूरे जनता से पूछे कि हमारे गांव में क्या स्थिति पानी की। इंदिरा आवास मिला कि नहीं मिला? हम लोग का इंदिरा आवास हमको नामे काट कर हर इंदिरा आवास कहाँ से आएगा? इंदिरा आवास हमको मिलवे नहीं किया और जो आधा रुपया दिया उसको मिला है, वही अजयपुर में रामचंद्र पूर्वे जी के गाँव में आधा पैसा लेकर इंदिरा आवास दिया है। प्रूफ है और योजना का पैसा निकल गया, काम नहीं है। योजना का पैसा भी निकल गया, काम है हुआ नहीं, जिसका प्रमाण देने के लिए हम तैयार हैं। अभी 6 महीना आपका भी नाम काट दिया गया। कितना पैसा मांगा गया था? कितना पैसा मांगा? पैसा नहीं मांग रहा, काटिए दिया। यानी आप लोग विरोधी हैं, उनका वोट नहीं किए थे? किए हैं, अयो काट दिया गया। अयो काट दिया नहीं दिया। जब पसीना छुआ दिए, वही अजय बेटा रख लिया, 1 रुपया इंदिरा आवास में नहीं लेंगे, वृद्धा पेंशन में नहीं लेंगे। हमारा गांव में मकान बना रहे हैं, वजरा बना रहे हैं, सब हाकिम बैठेगा यहाँ। कौन हाकिम में गांव में कैसे नहीं आया है? तो हॉस्पिटल तक खोदा है कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है सर। देखिए हमारे गांव की स्थिति क्या है। इस बार आवे ना जब काला झंडा दिखाएंगे, उस काला झंडा रामचंद्रपुर को उसको दिखाया जाएगा। जो हम लोग का नतीजा हो रहा है पानी का, चलिए जो अभी बांधेंगे तो हमारा पानी दक्षिण तरफ जा नहीं सकता। जो पूर्वे जी की जमीन है, जो नाला भरवा दिया, टोटल मंत्री जी जाम करवाया है, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे। यानी देखिए रामचंद्र पूर्वे और उनकी बहू जो बहुत बड़े प्रत्याशी बन रहे हैं आरजेडी के तरफ से और बहुत बड़े जनता सेवक बन रहे हैं, लोग को सेवा करने वाले। अभी चुनाव के समय हाल ही फिलहाल में जो चुनाव आई है 2025 विधानसभा, तो आजकल जनता की सेवा करने में लग गए हैं। और लोग रियलिटी जानिए, इस गांव में है हम बनरझुल्ला गांव में, और बनरझुल्ला गांव के लोगों की जुबानी है, क्या कह रही है लोग देख रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं आरजेडी वाले आप समझ ले
ये डमी कैंडिडेट आपको परिहार विधानसभा नहीं जिता सकता। फिर से अगर आप इस डमी कैंडिडेट, इस जैसे डमी कैंडिडेट जो घूम रहा है, लोगों को जो बेध्यान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आकृष्ट कर रहे हैं गलत भावना से, झूठा प्रचार करवा के जो गोदी मीडिया बन गया है, हम धोना चाहेंगे उस मीडिया को जो मीडिया सीतामढ़ी बैठकर आ जाता है परिहार प्रखंड के यहाँ। इतना भी प्रत्याशी है विधानसभा में जो घूम रहा है और जो सत्ताधारी है, वो यहाँ पत्रकार से उसको हिम्मत नहीं है बात करने का, क्योंकि यहाँ के लोकल पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाता है। और जो पैसा लेकर डमी इंटरव्यू लेने वाला है, जो सीतामढ़ी के बड़े बड़े दलाल पत्रकार है, वो लोग दिखाते हैं कि 10 और 15 टैंकर पानी दिया जाता है परिहार विधानसभा के लोगों को। देखिए परिहार की जनता है, परिहार की जनता आपके झांसा में नहीं आने वाली है। डमी इंटरव्यूअर, डमी जो पत्रकार है वो भी सावधान रहे, और डमी जो प्रत्याशी घूम रहे हैं, जो रियल हकदार है, उन्हीं को लोग वोट करेंगे। यहाँ के लोग अब पागल नहीं रह गई है, बुर्बक नहीं है परिहार विधानसभा के लोग। तो देखते रहिए गरीबों की खबर, और हम दिखाएंगे कल दूसरे गांव में, और जो और डमी कैंडिडेट है और जो सत्ताधारी नेता है उनका भी रियलिटी एक्सपोज करेंगे उसके गांव में जाकर। देखते रहिए गरीबों का बहुत बहुत धन्यवाद।